नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। एक बार फिर से रेजोल्यूशन एंड योर प्लानिटरी मूवमेंट फॉर दिस कमिंग न्यू ईयर 2021। आइए हम बात करते हैं इस बार की सीरीज में वृषभ राशि यानी टॉरस राशि वालों के लिए। टॉरस राशि वालों के लिए कैसे प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं, वो क्या कुछ पाएंगे इस आने वाले साल में, और कैसा रहेगा उनका यह पूरा ही समय 12 महीना कैसा रहेगा। तो आइए मैं इसे एक सेक्शंस में डिवाइड करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि यह पूरा साल आप क्या कुछ करें, कैसे रेजोल्यूशंस लें और कौन से प्लैनेट आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं प्लैनेटरी पोजीशन की बात कर रही हूँ तो फर्स्ट हाउस में हमें राहु दिख रहा है। राहु जो 1.5 साल लेता है किसी भी प्लेस को बदलने में यानी गोचर में, तो अगर वो वहाँ बैठा है और पूरे साल बैठा है तो उसके लिए आप उसके इम्पैक्ट के लिए आपको सबसे पहले तैयार होना है। और उसको हम देख रहे हैं कि अगर राहु फर्स्ट हाउस में आया है तो ये हमेशा ही आपको मैलेफिक इफेक्ट्स नहीं देता। मैं अगर कहूँ कि राहु आ गया और बहुत डरने की ज़रूरत है तो मैं गलत हूँ। बेसिकली राहु अगर आता है तो वो अपने साथ मैलेफिक और पॉजिटिव इफेक्ट्स दोनों लेकर आता है। तो मैलेफिक इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो आपको बिजली के कार्य और इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। आपके मन को कंट्रोल करना होगा क्योंकि ये इल्यूजन्स में रखता है, आपके अंदर संशय भरता है और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कन्फ्लिक्ट पैदा करता है। साथ ही राहु चूंकि प्रथम में आया है तो सप्तम भाव में यानी आपके लाइफ पार्टनर को वो देखेगा और इस वजह से, और वहाँ केतु होगा ऑफ कोर्स, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि पत्नी से या जीवन साथी से अनबन होने की संभावना बनी रहेगी। तो आपको उनके भी केयर के सेंस में इसको देखना पड़ेगा। हम सेकेंड हाउस में, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, जो हम अदर मूवमेंट्स चेक कर रहे हैं तो सीधा हम सप्तम हाउस में केतु को देखते हैं शुक्र के साथ बैठा हुआ, जो एक योग बनाता है। और इसके बाद हम अष्टम भाव में देख रहे हैं सूर्य बुध के साथ बैठे हैं। सूर्य का अष्टम भाव में जाना एक एक्सीडेंटल योग बना रहा है और ये दिखा रहा है कि शुरुआती दौर में यानी जनवरी टू मार्च के बीच में यू हैव टू कॉशियस अबाउट योर एक्सीडेंट्स। आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको यह देखने की जरूरत है कि आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करेंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति कैसा अलर्ट लेंगे, साथ ही गाड़ी कैसे आप सावधानी पूर्वक चलाएंगे ताकि एक्सीडेंट से आपका बचाव हो सके। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 9वें भाव में शनि बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है। शनि बृहस्पति के साथ भाग्य के स्थान में बैठा हुआ है। शनि के लिए तो वो ठीक है, पोजीशन काफ़ी अच्छी है क्योंकि वो आपके भाग्य का निर्धारण कर रहा है और टॉरस राशि वालों के लिए शनि हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। लेकिन वहाँ बृहस्पति का होना कहीं ना कहीं एक मैलेफिक इफेक्ट दे रहा है। बृहस्पति अपने नीच के भाव में है और शनि के साथ बैठकर वो बहुत सारा कुछ होने नहीं दे रहे। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ऑल्दो कि वो आपका एक प्रॉफिटेबल पोजीशनिंग है ये, लेकिन ये स्थिति और बदलेगी जब 6 अप्रैल से बृहस्पति मूव करके आपके 10th हाउस यानी कुंभ राशि में चले जाएंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि मंगल आपके 12वें घर में बैठा हुआ है। इस बार मेष का मंगल है। मंगल की भी स्थितियां हर 1.5 महीने में चेंज हो जाती है, तो वह भी आने वाले फरवरी में चेंज हो जाएगा। पर यह सारी ही जो पोजीशंस हैं, इसमें हम मुख्य ग्रहों की बात करें तो हम जानते हैं कि जैसे 4 प्लैनेट्स जो जिनकी मूवमेंट्स थोड़ी स्लो है और उन मूवमेंट्स का एक लॉन्ग इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में, तो हम पहले उसको देख लेते हैं। तो द फर्स्ट वन इज राहु जो आपके फर्स्ट हाउस में है, सेकेंड वन इज केतु, उसके बाद हमने शनि और बृहस्पति को देखना है। तो ये 4 प्लैनेट्स के देखने के बाद जो छोटे समय के लिए मूवमेंट्स करते हैं हम उन प्लैनेट्स की बात करेंगे। आपका राशि शुक्र कैसे मूव कर रहा है। शुक्र हम देख रहे हैं कि केतु के साथ बैठा हुआ है और उसके बाद शुक्र अकेला ही मूव करेगा 8वें भाव और 9वें भाव की ओर। तो शुक्र के मूवमेंट से भी आपके, चूंकि वो राशि से है तो आपकी कुंडली में उसका इम्पैक्ट आएगा। हालांकि वृषभ राशि वालों के लिए 2020 भी बहुत बुरा नहीं था। इसलिए बुरा नहीं था क्योंकि धन का आगमन हम तब भी देख रहे थे। अन्य राशियां जहां बहुत परेशान थी वहां वृषभ राशि वालों के लिए कम से कम धन का आगमन बना रहा। उनके व्यवसाय में, उनके कार्य में ज्यादा रोक टोक नहीं आई और ये एक बेहद अच्छी बात है। 2021 उसको और कॉम्प्लीमेंट करता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए मैं ये बहुत दावे से कह सकती हूँ कि 2021 में वृषभ राशि वालों के लिए धन के आगमन के मामले में पॉजिटिविटी है। इसके बाद में अगर बात करूं तो आप एक बहुत प्लान, बहुत विजनरी, स्ट्रेटेजिकली काम करने वाले इंसान हैं। बहुत कूल काम, बहुत पेशेंस से सुनने वाले और बिल्कुल बिना छेड़े किसी से नहीं लड़ाई करने वाले। तो ऐसे व्यक्ति
जो अर्थ एलिमेंट को कैरी करते हैं, ये बहुत स्थिर होकर चीज़ों को सोचते हैं और आपकी यही स्थिरता, आपका यही विजनरी कॉन्सेप्ट आपको आगे लेकर जाता है। वही कॉन्सेप्ट इस बार भी लेकर जाएगा। हालांकि फर्स्ट हाउस में राहु के आने से कन्फ्लिक्ट्स आएंगे, आपको अपने विचारों में, अपने मन में एक झुंझलाहट महसूस होगी, परंतु फिर भी यू हैव टू बी पेशेंट। आपको सोचना है रुककर, फिर से एक बार और डिसाइड करना है किसी भी काम को करने से पहले कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं, और जीवन साथी की सलाह भी माननी है या उनको सुनना है, उनको डिनाई नहीं करना है। साथ ही मैं देखूंगी कि मन का भटकाव अगर आपने रोक लिया और शनि सपोर्टिव है, और अप्रैल के बाद हम देख रहे हैं कि बृहस्पति भी सपोर्टिव हो जा रहा है, तो इस ईयर को हम पूरे ही ईयर को 3 सेक्शंस में बांट लेते हैं। सो जनवरी टू मार्च यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट योर हेल्थ। आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप वर्किंग पर्सन हैं किसी जगह पे, तो आपको जनवरी से मार्च का जो समय है, ट्रैवलिंग के लिए आपको सोचना है, आपको एक्सीडेंट से बचना है, आपको रोगों से भी बचना है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रही कि बहुत सारा कुछ, पर कुछ एक छोटी बीमारियां आपको पीछा करती रहेंगी पूरे ही साल। सम काइंड ऑफ स्किन डिजीजेस भी हो सकते हैं, उसका भी साइन आ रहा है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि अप्रैल से, जैसे 6 अप्रैल से बृहस्पति मूव करेगा, तो अप्रैल और मई का महीना बहुत अलग तरीके से आपकी लाइफ में आएगा। इसमें आमदनी भी बड़ी हो रही है और खर्च भी बड़ा हो रहा है। ऑल्दो जनवरी से हम मार्च की जो बात कर रहे हैं उसमें हम एक्सीडेंटल योग बता रहे हैं, आपको पेशेंस रखने की बात बता रहे हैं, बीमारियों से बचने की बात बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर एक अच्छा योग बन रहा है कि इसमें अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह हो जाएगा, संतान नहीं है तो संतान होगी, और आप किसी नई प्रॉपर्टी को खरीदने या किसी खरीदी गई प्रॉपर्टी को संवारने सजाने में पैसे का खर्च करेंगे। यह खर्च जैसे ही मार्च, अप्रैल और मई का महीना आएगा अपने मैक्सिमम पे चला जाएगा, लेकिन उस वक्त आपकी आमदनी बड़ी हो जाएगी। यानी 6 अप्रैल ऑनवर्ड्स जो आमदनी का रेशियो है, सो वो अप्रैल टू सितंबर अगर मैं बात करूं तो आपका आमदनी काफी बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो शनि से अलग होकर 10वें भाव में जा रहे हैं, और जैसे भी 10वें भाव में जाएंगे वो फेवर करना शुरू कर देंगे, और फेवर करेंगे। साथ ही शनि अपना पूरा दम लगा रहा है आपके लिए, वो आपको ऑलरेडी एक सपोर्टिव लाइन दे रखे हैं, तो इस वजह से यह जो समय होगा वह बहुत सपोर्टिव होगा। साथ ही केतु और राहु, आकस्मिक धन लाभ, तो अचानक भी बड़े बड़े अमाउंट्स का आपको फायदा होगा। एक जो चीज आपको ध्यान रखने की बात होगी इसमें, वो होगी कि इस दौरान आपका अगर पार्टनरशिप का बिजनेस है तो काइंडली आप थोड़ा ध्यान रखें, सिर्फ अपने पार्टनर पे भरोसा न करें, कुछ डिसीजंस आप खुद भी लें। अगर आप खुद से डिसीजन लेंगे, चीजों को देखेंगे, तो और कार्य आपके बेहतर हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक मैं सितंबर ऑनवर्ड्स की बात कर रही हूँ, तो 6 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में एक मूवमेंट मुझे दिख रहा है, और फिर 22 अक्टूबर ऑनवर्ड्स नवंबर तक एक मूवमेंट है। ये जो दोनों मूवमेंट्स दिख रहे हैं, इसमें भी मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए फायदे का है, क्योंकि लाभ दिख रहा है, आपकी मनचाही उपलब्धियां हो रही है। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनके लिए जॉब के ऑप्शंस खुल रहे हैं। इस बार नवम में शनि आके उन सभी लोगों के, उन सभी वृषभ राशि के लोगों के लिए एक उम्मीद, एक आशा की संचार कर रहा है, जो सरकारी नौकरियों के लिए कोशिश कर रहे थे, कोई ना कोई कंपटीशन में जाने की बात कर रहे थे। साथ ही अगर कोई आप नया व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल ये बात ध्यान रखिए कि आपको पार्टनरशिप बिजनेस में अगर आप गए हैं तो फिर आपको रुककर सोचने की जरूरत है, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में कई बार आप ज़्यादा काम करेंगे और आपके पार्टनर को ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो आप वहाँ अगर रुककर नहीं सोचेंगे तो आप घाटे में हो सकते हैं। सितंबर या इनफैक्ट अक्टूबर 3rd वीक के बाद की जो समय है वो फिर बीमारियों के लिए आपको कॉशियस होने का समय है। वहाँ पर जाकर आपको फिर से एक बार अपने पत्नी के स्वास्थ्य और उनसे हुए मनमुटाव की तरफ देखना होगा। संतान के लिए यह पूरा ही साल काफ़ी बेहतर है, आपके संतान के हित का यह साल है, तो उनके लिए सब कुछ अच्छा बना रहेगा। तो इस तरह से अगर मैं कहूँ कि आप अपने आकस्मिक क्रोध, अपनी बीमारियाँ और एक्सीडेंट्स पे अगर थोड़ा ध्यान दे देते हैं, तो कुल मिलाकर यह पूरा ही साल आपके लिए पॉजिटिव फल देने वाला है। कई राशियों, कई प्लैनेट्स के मूवमेंट से कुछ एक बड़े योग भी बन रहे हैं, और उन सारे योग की वजह से यह साल इकोनॉमिकली आपको सेफगार्ड कर रहा है, पॉजिटिव होकर चल रहा है, आपको इकोनॉमिकली सेफगार्ड कर रहा है, और 2020 में हुए आमदनी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आमदनी भी दे रहा है।
तो वृषभ राशि वालों, आप तैयार हो जाओ, 2021 आपका है। सो टाइम इज योर्स। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार।